क्या कुछ हुआ दुनिया भर में पिछले कुछ घंटों में, आइए तमाम खबरों को बिना किसी हेडलाइन के एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले खबर की शुरुआत तुर्की ही से कर लेते हैं। दरअसल तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान ने हमास के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसका नेतृत्व मोहम्मद दरविश कर रहे थे। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए चल रहे प्रयासों के साथ साथ मानवीय सहायता प्रदान करने के मौजूदा प्रयासों और क्षेत्र में अन्य घटनाक्रम पर चर्चा की। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान ने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण फिलिस्तीनी मुद्दे को भुलाया जाना नहीं चाहिए। इस बैठक के दौरान तुर्की ने अपना साफ स्टैंड दिखाया कि तुर्की हर तरीके से गाजा के साथ है और गाजा के अंदर स्थायी रूप से शांति लाने के लिए तुर्की हर तरीके से हर तरह के संभव प्रयास करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी यहाँ पर तुर्की ने हमास के साथ ये बैठक करके पूरी दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि तुर्की हर तरीके से गाजा के साथ हमास के साथ हर तरीके से खड़ा हुआ है और गाजा के खिलाफ इजराइल द्वारा उठाए जा रहे हर कदम की तुर्की पूरी तरह खिलाफ है। उधर इराक के एक बहुत छोटे से चरवाहे ने इसराइल की बहुत बड़ी पोल खोल दी है। दरअसल अब रिपोर्ट्स ऐसे निकल कर आ रही है कि इराक के अंदर इसराइल ने ईरान पर बमबारी करने के लिए एक गुप्त अड्डा बनाया था और इस गुप्त अड्डे में इसराइल की इंटेलिजेंस, इसराइल के रिसर्चर और इसराइल के बचाव दल तैनात थे और अमेरिका को भी इसकी जानकारी थी। लेकिन नेतन्याहू अपनी इस जानकारी को पूरी दुनिया से छिपाना चाहता था। लेकिन जब इराक के एक चरवाहे ने वहां पर हेलीकॉप्टर की असामान्य गतिविधि देखी और जब इराक के सैनिक वहां उसको देखने के लिए आए तो इसराइल ने इस रहस्यमय जाल को छिपाने के लिए इराक के सैनिकों पर हमले किए, जिसमें इराक का एक सैनिक मारा गया और तकरीबन इराक के 2 सैनिक घायल हुए। और इराक के अंदर बनाए गए इस अड्डे से एक बात ये भी क्लियर दिखाई देती है कि इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले करने की तैयारी कब से चल रही थी। लेकिन अपनी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी, तमाम तैयारियां करने के बावजूद भी पेंटागन ने खुद कांग्रेस को बताया कि अमेरिका की इस युद्ध के दौरान तकरीबन अमेरिका का 25 अरब डॉलर खर्च हुए हैं और रिपोर्ट्स ऐसे निकल कर आ रही है कि ये तो बहुत ही कम खर्च है, वरना असल खर्च इससे 3 गुना ज़्यादा है। दरअसल इंडिपेंडेंट एनालिसिस के अनुसार केवल 60 दिनों में अमेरिका का तकरीबन 71.8 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं, यानी हर दिन तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर, जिसमें तकरीबन 41 बिलियन डॉलर हथियारों में खर्च हुआ और 15 बिलियन डॉलर ऑपरेशन में खर्च हुआ और तकरीबन 11.9 अरब बिलियन डॉलर अमेरिका की सैन्य संपत्ति नष्ट हो चुकी इस युद्ध के दौरान। वहीं जो चीज़ मैं आपको पहले से कहता आया हूँ, अब वो चीज़ खुद इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कंफर्म कर दिया है। दरअसल इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए युद्ध को जारी कर रहा है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नेतन्याहू युद्ध जारी करेगा। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अब इंटरनेट केबल पर भी अपना नियंत्रण जारी करने के लिए तैयारी कर रहा है। दरअसल अब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ही टैक्स वसूल रहा था और टैक्स वसूलता रहेगा, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ऐसे निकल कर आ रही है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो इंटरनेट केबल बिछी हुई है उन पर भी अपना नियंत्रण करने के लिए कदम को आगे बढ़ा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी ऑपरेटरों को इन केबलों का उपयोग करने के लिए ईरान से परमिशन लेनी होगी, शुल्क का भुगतान करना होगा और ईरान के कानून का पालन करना होगा और उसके बाद इन इंटरनेट केबलों का प्रबंधन और रख रखाव यानी कि इनका बचाव फिर ईरान की तरफ से, ईरान की कंपनियों की तरफ से किया जाएगा। अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खुलवाने की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वालों जहाजों से टैक्स ना ले। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों से भी कह दिया था कि अगर वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने पर ईरान को टैक्स देते हैं तो उन पर भी टैरिफ लगा दिया जाएगा। लेकिन ईरान डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी के नीचे नहीं दबा। यहाँ तक कि अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों के लिए विदेशी ऑपरेटरों से भी इन केबलों का उपयोग करने के लिए टैक्स वसूलने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। वैसे अगर देखा जाए ये दोनों बहुत बड़े कदम है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से भी टैक्स वसूलता रहे और इंटरनेट केबलों पर भी अगर ईरान टैक्स वसूलने लगे तो यकीन मानना ईरान की इकोनॉमी बहुत जल्द फिर से खड़ी हो जाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं एक खबर अपने देश भारत की तरफ से भी है। हमारे देश भारत ने भी एक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है, आप इस वीडियो को देखिए। बाकी इस वीडियो में इतना है, इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।